सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर। केमिस्ट्री के सभी चाहने वालों का, भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर्स का केमिस्ट्री वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं विजय कुमार सोनी आपका बारंबार हार्दिक स्वागत करता हूं इन केमिस्ट्री वाला चैनल। इससे पहले कि हम बात करें पर्टिकुलर चैप्टर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने में, इससे पहले की बातें करूं तो जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने बात की उपसर्जरी यौगिकों में बंधन की। उपसर्जरी यौगिकों में किस प्रकार से उपसर्जरी बंध पाया जाता है, इसके लिए वर्नर अवधारणा की बात की। अब जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे पर्टिकुलर संयोजकता बंध सिद्धांत की। वर्नर सिद्धांत में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए पर्टिकुलर पॉलिंग ने यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत ने क्या क्या स्पष्टीकरण दिए, उनकी बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले बात आती है आपके पास में संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत की, जिसे हम आमतौर पे अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में हम इसे कहेंगे वीबीटी। इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था लाइनस पॉलिंग ने। प्रतिपादन किया लाइनस पॉलिंग ने। लाइनस पॉलिंग ने इसका प्रतिपादन किया। यह अवधारणा उपसर्जरी यौगिकों में उपसहसंयोजी यौगिकों में ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या करती है। चुंबकीय गुणों की व्याख्या करती है। जिन बातों का जवाब वर्नर नहीं दे पाया था, उसका जवाब पॉलिंग देगा। कैसे देगा? इस अवधारणा के निम्नलिखित बिंदु हैं। निम्नलिखित बिंदु क्या क्या बिंदु हैं, उनकी बात कर लें। सबसे पहले सर्वप्रथम धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार या ऑक्सीकरण अंक के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। यानी कि जितनी धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था होगी, उतने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और त्याग करके धनायन में बदल जाएगा। इसके पश्चात धातु परमाणु समन्वयी संख्या के अनुसार रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है। जहां पर्टिकुलर लिगेंड जो है वो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं। समन्वयी संख्या के अनुसार, समन्वयी संख्या 2 है तो 2 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा, 3 है 3 कराएगा, 4 है 4 के उपलब्ध कराएगा। यानी कि समन्वय संख्या के अनुसार रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है। ये कैसे कराता है, इसके पक्ष में बात करें तो आमतौर पर किस प्रकार से, तो ये समन्वय संख्या आती है आपके पास में। समन्वयी संख्या ये आ गया आपके पास में संकरण, और ये आती है आपके पास में ज्यामिति बंध कोण के साथ में। यहां समन्वय संख्या 2 की बात करें तो संकरण होता है आपके पास में sp, ज्यामिति होती है रेखीय, जिसका बंध कोण होता है 180 डिग्री का। समन्वय संख्या 2 के लिए। समन्वय संख्या 3 की बात करें तो पर्टिकुलर यहां पर संकरण होगा sp2, ज्यामिति होगी यहां पर पर्टिकुलर समतल त्रिकोणीय ज्यामिति होगी, जिसका बंध कोण 120 डिग्री का।
समन्वय संख्या 4 हो तो संकरण होता है sp3। ज्यामिति यहां होगी चतुष्फलकीय, जिसका बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ज्यामिति संख्या समन्वय संख्या 4 के लिए एक और संकरण संभव है, जिसे हम DSP2 संकरण कहते हैं। ज्यामिति यहां पर समतल वर्गाकार होगी, समतल वर्गाकार, जिसमें बंद कोण का मान 90 डिग्री होगा। समन्वय संख्या 5 हो तो संकरण DSP3 होगा। ज्यामिति यहां पर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी, द्विपिरामिडीय ज्यामिति होगी, जिसका बंद कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार समन्वय संख्या 6 के लिए sp3d2 या d2sp3 होगा संकरण। ज्यामिति यहां अष्टफलकीय होगी, अष्टफलकीय ज्यामिति, और बंद कोण 90 डिग्री का होगा। ये थी आपके पास में समन्वय संख्या के अनुसार रिक्त कक्षक उपलब्ध कराना। खास बात, रिक्त कक्षकों में लिगैंड एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर उपसहसंयोजी बंध, जो कि अपने आप में लिगैंड से धातु परमाणु की तरफ होगा और इसका प्रकार होगा सिग्मा बंध, उपसहसंयोजी बंध बना लेते हैं। ये थी बात थर्ड पॉइंट की। यदि संकरण में n-1 डी कक्षक भाग ले, मेरा कहने का मतलब है कि पहले डी कक्षक भाग ले रहे हैं अंतिम से पहले, तो यहां निम्न चक्रण संकुल या अंतः चक्रण संकुल का निर्माण होगा, संकुल का निर्माण। और यदि तथा एनडी कक्षक भाग ले तो संकुल उच्च चक्रण या बाह्य चक्रण संकुल का निर्माण होगा। यह थी बात आपके पास में संकुल में भाग लेने वाले डी कक्षकों कह लूं कि डी पहले पार्टिसिपेट करे तो डी यहां आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। डी पहले भाग लेगा तो डी पहले आएगा, और डी बाद में भाग ले तो ये होगा D2 बाद में। ये यहां निम्न चक्रण संकुल होंगे और ये उच्च चक्रण संकुल होंगे। अच्छे से समझिए। फिफ्थ पॉइंट आता है आपके पास में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो संकुल में तो संकुल अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय संकुल होगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने पर संकुल प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय संकुल होगा। और इनका ये जो चुंबकीय गुण है वो चुंबकीय आघूर्ण से निकाल लेते हैं मान, जहां चुंबकीय आघूर्ण को डिनोट किया जाता है म्यू से। म्यू बीएम बोर मैग्नेट्रॉन होती है इसकी इकाई, जिसका मान √n+2 से निकाला जाता है, जहां n बराबर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ये थे आपके पास में प्रमुख अवधारणाएं वीबीटी के लिए मुख्य बिंदु क्या क्या है। इन सब का यूज करके हम 1 बाय 1 हर एक समन्वय संख्या के सापेक्ष 1 के 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए और 5 के लिए एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इस मैटर को अच्छे से पढ़ें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लैंग्वेज को मैंने
ग्रेजुएशन तक के लिए बहुत सिंपल बना दिया है, तो आप अच्छे से पढ़े। बड़ी इंपॉर्टेंट अवधारणा है, बोर्ड में और कंपटीशन एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से फोकस करें, क्योंकि इसे बिना फोकस किए, क्योंकि एक 4 नंबर का क्वेश्चन मेजर आपके राजस्थान बोर्ड में और मींस आरएससी बोर्ड में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जितने भी अदर स्टेट के हिंदी मीडियम के बोर्ड हैं उनमें भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ें। तो इसी क्रम में हर एक समन्वय संख्या के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के टेबल बनाने जा रहा हूं कि हमें किन किन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, और वो एग्जाम्पल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके सिलेबस में है, आ चुके हैं कई क्वेश्चन, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें। ये कुछ इस प्रकार से होगा। हर एक वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद में आप उसका स्क्रीनशॉट पढ़ें, अच्छे से वीडियो को सुनें और फिर अपनी प्रैक्टिस को करें। तो इसी सीक्वेंस में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की। ये आते हैं आपके पास में एग्जाम्पल। समन्वय संख्या 2 के लिए हम बात करना चाहेंगे AgNH3 होल 2 प्लस की। समन्वय संख्या 3 के लिए बात करना चाहेंगे हम HgI3 माइनस की। समन्वय संख्या 4 के लिए बात करना चाहेंगे हम NiCO होल 4। समन्वय संख्या 4 के लिए एक और एग्जाम्पल जिसमें ज्यामिति समतल वर्गाकार है NiCN होल 4 2 माइनस। समन्वय संख्या 5 के लिए हम यहां डिस्कस करेंगे FeCO होल 5। समन्वय संख्या 6 के लिए हम यहां 2 कंपाउंड लेंगे Fe, ये ले लिया आपने F6 और ये 4 माइनस, और एक ले लिया आपने 7th क्वेश्चन FeCN होल 6 4 माइनस। 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल, और 8 एक बाइडेंटेट के लिए और डिस्कस कर लें। तो वो आपके पास में एग्जाम्पल होगा कुछ इस प्रकार से COEN होल 2 Cl2 और ये प्लस। इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पर्टिकुलर फर्स्ट एग्जाम्पल की। ये आता आपके पास में सारी बातें रिवाइज होंगी AgNH3 होल 2 प्लस, जिसका दूसरा नाम है आपके पास में IPSC नाम इसका डाइएमीन सिल्वर, क्योंकि सिल्वर इसलिए यूज किया गया कि NH3 न्यूट्रल लिगैंड है सिल्वर, और ये फर्स्ट और ये धातु पॉजिटिव के लिए आपने कर दिया आयन। सबसे पहले आप ऑक्सीजन अंक निकालें। Ag के लिए आपने X मान लिया, NH3 का 0 मॉलिक्यूल है और ये +1 चार्ज, तो X इज इक्वल टू आपके पास में आता है ऑक्सीजन अंक प्लस, यानी कि संकुल में Ag अपने आप को चेंज करेगा, Ag अपने आप को चेंज करेगा Ag प्लस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ें, हर एक बात को अच्छे से समझें। Ag बदलेगा अपने आप में Ag प्लस में। Ag के परमाणु क्रमांक की बात करें तो 47, जिसको आप यूं भी कर सकते हो क्रिप्टॉन, ये आ गया आपके पास में 36 पे। 4d10 ये आ गया आपके पास में 46, और ये आ गया आपके पास में 4d के बाद में 5s 1 आ गया, और 5p आपके पास में 0 होगा, जिसे हम आमतौर पे आप इसको यूं भी कर सकते हैं और करके Ag47 जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमजोर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6, और ये आ गया आपके पास में 4d10 5s1 और ये 5p0। अब आप काउंट कर सकते हैं 10 8 18 28 30 36 46 और 147। Ag चेंज हो रहा है Ag प्लस में, इसलिए आप इसको यूं कर देंगे Ag47 प्लस कर दिया आपने,
यहाँ क्रिप्टोन आ गया आपके पास में, ये आ गया 4D10, 5S 0 कर दिया और 5P भी 0 कर दिया। ये था आपके पास में Ag प्लस। Ag प्लस की स्थिति को देखें तो Ag प्लस 47, जहां ये होगा आपके पास में 4D पूरा का पूरा भरा हुआ, D10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आता आपके पास में 4D, ये आता आपके पास में 5S और ये आता आपके पास में 5P। कुछ इस प्रकार से 5P। समन्वय संख्या यहां पर 2 आ रही है क्योंकि एक जंतुक लिगेंड है, कुल संख्या 2 है, तो उस स्थिति में रिक्त कक्षकों की उपलब्धता 2 होनी चाहिए। तो अब आपके पास में यहां पर कहीं कोई उत्तेजित अवस्था नहीं, तो एक S कक्षक भाग ले लेगा और एक P कक्षक भाग ले लेगा। संकरण आपके पास में जाएगा SP संकरण। और जब ये AgNH3 होल 2 प्लस संकुल का जब निर्माण करेगा तो इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी। ये कर दिया आपने 4D, यहां आपके पास में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये कर दिया आपने 5S, जहां आपके पास में वैकेंट है ऑर्बिटल, और ये 5P कुछ इस प्रकार से 5P। एक NH3 अपना इलेक्ट्रॉन यहां लूज कर देगा लोन पेयर, एक यहां, कुछ इस प्रकार से NH3 और NH3, यानी कि संकरण SP होगा आपके पास में। इस स्थिति में पर्टिकुलर ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति आपके पास में रेखीय होगी। वो किस प्रकार होगी, इस मैटर को आप अच्छे से पढ़ें, हम अगले स्लाइड में फिर बात करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे सीरियस लें, क्योंकि बीबीटी अपने आप में अलाउंस से रोल प्ले करती हुई आ रही है। अलाउंस में भी बच्चे केमिकल बॉन्डिंग में कम से कम ध्यान देते हैं, और कम से कम ध्यान देने के कारण पर्टिकुलर उनकी धीरे 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 इस टॉपिक से ग्रिप हट जाती है। तो ज्यामिति की बात करें, SP संकरण है, कुछ इस प्रकार होगा। ज्यामिति रेखीय होगी। SP संकरण के लिए बात कर चुके, बंद कोण 180 डिग्री। तो ये आता आपके पास में Ag, सेंटर पे NH3, ये NH3 चार्ज कर दिया प्लस, देख सकते हैं बंद कोण 180 डिग्री का आ रहा है। ज्यामिति यहां पर रेखीय है, रेखीय। अगर मैं बात करूं तो बंद कोण की, तो ये बंद कोण आपके पास में 180 डिग्री का आता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, तो प्रवृत्ति आपके पास में, प्रवृत्ति संकुल का जो नेचर होगा वो प्रतिचुंबकीय होगी, अर्थात इस प्रकार के संकुल को जब आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उससे प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है। चुंबकीय आघूर्ण की भी बात कर लें, चुंबकीय आघूर्ण का मान जो निकालते हैं वो म्यू BM से निकाला जाता है बेटा। BM बोर मैग्नेटोन, इसकी चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है बोर मैग्नेटोन, मैग्नेटोन, जिसका मान फिजिक्स में EH/4πmc होता है। यहां इसका मान निकाले तो √NN+2 से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो 0 बोर मैग्नेटोन होगा। ये थी बात आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन की। AgNH3 होल 2 प्लस डाइअमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप पेपर पेन वर्क करेंगे तो आपको काफी अच्छा फील होगा और ग्रिप भी आपकी इस टॉपिक पे बनेगी।
इसी सीक्वेंस में हम बात करना चाहेंगे सेकंड क्वेश्चन की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन भी। Hg परमाणु क्रमांक बात करूं तो 80 के लगभग पहुंच चुका है। याद करना बहुत जरूरी है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो थोड़ी परेशानी खड़ी कर देगा, इसलिए प्रैक्टिस में रखें। Hg I3- है साहब, इसका नाम कुछ इस प्रकार से है ट्राई आयोडो मर्क्यूरेट और ये आ गया आपके पास में सेकंड, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड होगी। यहां आयन क्यों नहीं आया, पहले बात कर चुके हैं, 8 आ चुका है नेगेटिव के लिए। सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक x I के लिए -1 होता है, 3 है -1, x -3 इधर लेके आएंगे +1 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x इक्वल टू +2। सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी कि मर्क्यूरी Hg जो है अपने आप में चेंज होगा Hg+2 में, जिसका परमाणु क्रमांक 80 आता है। बात करें इसके परमाणु क्रमांक की तो ये आ गया आपके पास में Hg80, कुछ इस टाइप से जीनोन आ जाएगा, ये आ जाएगा 4f14, 5d10, 6s2 एंड 6p। चेक कर लें, जीनोम के लिए 54 होता है 54, और ये 14 आपके पास में गया 68, 78 और ये हो गया 80, और 6p यहां पर 0 होगा। सबसे पहले ऑक्सीकरण +2 आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा अपने आप में, ये Hg चेंज होगा Hg+2 में, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा Xe 4f14, ये 5d10 आ गया, ये 6s0 आ गया और ये 6p 0 आ गया। अब इसका व्यवस्था देखें किस प्रकार से क्या इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। Hg80 ये आ गया आपके पास में 5d कुछ इस प्रकार से, 6s कुछ इस प्रकार से, 6p भी कुछ इस प्रकार से, 6s और ये 6p। यहां बात करें तो ये आ गया आपके पास में 5d, d10 कह रहा है 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ये लीजिए। सामान्य संख्या 3 कह रही है, रिक्त डी कक्षक होने चाहिए 3, उस स्थिति में एक s का काउंट कर लेगा और 2 p के काउंट कर लेगा, तो यहां संकरण कुछ sp2 होगा। जब ये बनाएगा संकुल Hg I3-, तो यहां कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, 2, 4, 6, 8 और ये 10। यहां 6s में एक I और 6p के 2 ऑर्बिटल में भी पर्टिकुलर 2 I आएंगे, ये आ गया आपके पास में 5d, ये आ गया आपके पास में 6s, ये हो गया आपके पास में 6p। यहां पर्टिकुलर एक लॉन पेयर ये आ गया I के लिए, दूसरा, तीसरा, 3 I- कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, I-, I-, -1, -2, -3 तीनों का चार्ज टोटल, Hg का चार्ज +2, -3 में से +2 गया तो -1 चार्ज आ गया। sp2 संकरण है, तो बात करना चाहेंगे ज्यामिति की, तो ज्यामिति कुछ इस प्रकार से होगी, समतल त्रिकोणीय कुछ इस प्रकार, I-, ये I-, ये I-, माइनस ना लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, I पे आप इसका ब्रैकेट शो करके -1 चार्ज कर दे, ये वाला। तो ज्यामिति आपके पास में हो गई, ज्यामिति आपके पास में हो गई समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय ज्यामिति हो जाएगी बेटा। बंद कोण की बात करें तो 120 डिग्री होता है, सबको मालूम है, बंद कोण 120 डिग्री, और ये थी समतल त्रिकोणीय। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो यहां इस प्रॉपर्टी को मैं स्पेस ना होने के कारण यहां ले रहा हूं। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो इसकी प्रवृत्ति आपके पास में प्रतिचुंबकीय होगी, प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर 0 है, इसलिए तो ये कर दिया आपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 का प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय आघूर्ण की मान निकालो म्यू bm बोर मैग्नेटॉन
रूट n+2 से, तो यहां आपके पास में होगा बेटा 0 0 + 2, तो ये हो जाएगा 0 बोर मैग्नेटॉन। ये थी आपके पास में दूसरे एग्जाम्पल के लिए वीबीटी। अच्छे से पढ़े, पूरा एक स्लाइड में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी सीक्वेंस में हम एक थर्ड क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर दिए जाएंगे, क्योंकि एक साथ बिना किसी पेपर पेन वर्क किए आप इसको लर्न नहीं कर पाएंगे। तो आप इन तीनों क्वेश्चंस के लिए आप अच्छे से पेपर पेन वर्क करें। थर्ड क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन आता है आपके पास में कुछ इस प्रकार से। थर्ड क्वेश्चन, NiCO होल 4, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 जिसको कहते हैं। ऑक्सीजन अंक निकालें तो Na के लिए X, CO मॉलिक्यूल है, अणु है, इसलिए 0 कर दिया। ये O छोटा नहीं है, O कार्बन के बराबर है। O छोटा होने पर कोबाल्ट होता है, वो कुछ इस प्रकार से होगा CO, तो ये कोबाल्ट नहीं है। ये 4 कर दिया, पूरे पे कोई चार्ज नहीं, 0, X = 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर CO अपने आप में एक प्रबल लिगैंड है, और प्रबल लिगैंड होने के कारण से क्या होगी व्यवस्था, वो आगे बात करेंगे। सबसे पहले Na की ऑक्सीकरण अवस्था तो 0 आ रही है, एटॉमिक नंबर 28 होता परमाणु क्रमांक, तो ये अपने आप में चेंज होगा। Ni28 में उत्तेजित अवस्था के लिए स्टार कर दिया। Ni का परमाणु क्रमांक आपके पास में 28 है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 18, 3D8 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा। 18 और 2 20 और 8 28 हो चुका है आपके पास। इसी सीक्वेंस में फिर आगे बात करूं तो Ni28 की परमाणविक अवस्था देखें तो एटॉमिक देखें स्थिति पोजीशन कि इसके एटम में कौन कौन से ऑर्बिटल कैसे भरे हुए हैं। तो ये विन्यास कुछ इस प्रकार से है। ये आता आपके पास में यहाँ पर 4p, ये आता आपके पास में 4s, ये आता आपके पास में यहाँ पर 3D में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए। पर्टिकुलर D8 कह रहा है तो D8 कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कुछ इस प्रकार से स्थिति होगी। यहाँ दोनों कक्षों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उत्तेजित अवस्था आएगी तो कैसे होगी, Ni28 स्टार कर दिया आपने यहाँ पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यासित होगा। तो पुनर्विन्यासित होने पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से फिल हो जाएंगे। ये 10 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से फिल हो जाएंगे बेटा। S रिक्त हो जाएगा और P पहले से रिक्त है, 4p। यहां आ गया 4s, ये आ गया आपके पास में 3D। जब बात करें तो समन्वय संख्या की यहाँ पर 4 है मान, तो समन्वय संख्या 4 के अनुसार एक S कक्षक भाग लेगा और 3 P के यानी कि Px और Py Pz तीनों भाग ले लेंगे, तो समीकरण sp3 होगा। जब CO मीन्स का कार्बोनाइल ग्रुप, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, जब 4 अटैच होंगे तो व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होगी। ये आ गया आपके पास में 3D में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं कुछ इस प्रकार से। 4s में आपके पास में एक लॉन पेयर आ जाएगा, 4p में भी आपके पास में एक लॉन पेयर आ जाएगा, 4p। ये आ गया आपके पास में 4s,
ये आता आपके पास में 3D। तो ये एक लोन पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 लोन पेयर आ गए। CO, CO, CO और ये CO। ये जो पुनर्विन्यास हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है, ध्यान रखिएगा प्रबल लिगैंड के कारण हुआ है। तो संकरण sp3। ज्यामिति की बात करें तो यहां पर चतुष्फल की होगी ज्यामिति कुछ इस प्रकार से, NiCO, CO, CO और ये CO। ज्यामिति चतुष्फल की है, ज्यामिति चतुष्फल की है बेटा, जिसका बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। यहां कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम यहां ले लें इसको कुछ इस प्रकार से पोजीशन देख करके। यहां पर ले लें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर 0 है, तो प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय होगी। उसके अलावा बात करें तो प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, तो प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और चुंबकीय आघूर्ण की मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान डायरेक्टली ले रहा हूं यहां पर 0 होगा क्योंकि कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये था एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 टेट्रा कार्बोनाइल निकल के लिए। और ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है कार्बोनाइल कंपाउंड, जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होता है, क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग मिलेगी आपको, सिनर्जेटिक बॉन्डिंग, जो कि आगे आने वाले टॉपिक्स में बात करेंगे। तो भविष्य के सभी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, आप लोगों का विश्वास, ट्रस्ट मुझे यूं ही मिलता रहे, यूं ही शेयरिंग चलती रहे, क्योंकि अब तक 550 तक आप लोगों के सब्सक्रिप्शन मुझसे पहुंच चुके हैं। लगभग 20,000 से लगभग ज्यादा लोग जान चुके हैं आप लोगों के कारण, और टाइम भी आप लोगों के कारण काफी कुछ हद तक बढ़ गया है। एग्जाम्स पास में है, हाफ ईयरली एग्जाम पास में है, अच्छे से पढ़े हैं आप, अच्छे से प्रिपरेशन करें, हर एक वीडियो को आप सीरियसली देखें। चैप्टर के अलोंग अगर कोई क्वेश्चन पेपर रह जाता है आपसे, तो आप क्वेश्चन पेपर के लिए व्हाट्सएप नंबर 9829198271 पे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ में फिर मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, जिनमें अभी हमारे पास में बाकी है NiCN होल 4 2 माइनस, FeCO होल 5, FeF6 4 माइनस, FeCN6 4 माइनस एंड Fe the CONSEN होल 2 Cl2 प्लस। तो इन सब क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।